सर डीटी में हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, बट सर हमारे मार्क्स जो है ना वो 30-40 के आसपास रहते हैं, उससे ऊपर जाते ही नहीं है सर। या फिर डीटी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, बट आपको ये लग रहा है कि कोर्स इतना बड़ा है सर, हम कैसे कवर करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होना चाहिए एमसीक्यूज का। तो बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, आप एकदम सही जगह आए हो, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए डीटी का एग्जामिनेशन प्लान फॉर नवंबर 23, जिसमें कि आप बहुत बढ़िया से इस प्लान को फॉलो करके एग्जामिनेशन पक्का स्कोर कर सकते हो और 70+ भी आप टारगेट कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये प्लान 2 पार्ट में रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सर जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से कितने मार्क्स का आता है एंड उसको फर्स्ट रीडिंग में आपको कितना टाइम लगना चाहिए। ठीक है, ये हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सर आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कि आपको कितनी रीडिंग करना चाहिए, कितने बार आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, क्वेश्चन कितने सॉल्व करना चाहिए, एमसीक्यूज का क्या अप्रोच रहना चाहिए, प्लस आपको सर हाईलाइट कैसे करना है, इंपॉर्टेंट मार्किंग कैसे करना है, हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैं सब कुछ लिख के लाया हूं और आपके लिए ये जो प्लान है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है आपके लिए, सो दैट आपको ना डीटी में दिक्कत ना जाए अब। ठीक है, ये प्लान आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड बेटा अगर चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फॉर नवंबर 23 एग्जाम्स सबसे ज्यादा डीटी के लिए कंटेंट इसी चैनल पे आने वाला है, प्रॉमिस। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बेटा जो चैप्टर्स रेड से लिखे हैं ना, इनसे क्वेश्चन एकदम पक्का पक्का ही आता है हर एग्जाम में। हर एग्जाम में पक्का इन चैप्टर से क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, प्लस इनका मार्क्स कवरेज भी लिखा है। ठीक है, तो पीजीपी बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको पक्का 14 मार्क्स का। इसका फर्स्ट रीडिंग का टाइम होना चाहिए आपका 10 to 12 आवर्स मिनिमम। ठीक है, ये टाइम होना चाहिए। अच्छा, जो मैंने टाइम लिखा ना बेटा, इसको देख के डरना मत। ये ना कुछ बच्चों को ज़्यादा भी लग सकता है, कुछ बच्चों को कम भी लग सकता है। मतलब कुछ बच्चों को इन चैप्टर्स में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और कुछ बच्चे ऐसे जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे सर हमारा तो 6 घंटे में पढ़ के हो गया, हम क्या करें। तो बेटा ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल टाइम मैंने एकदम कॉमन टाइम रखा है जो सबके लिए सूट हो। ठीक है, जनरल टाइम रखा है एकदम। पीजीयूपी बेटा 15 मार्क्स 10 to 12 आवर्स। ट्रस्ट एग्जिट टैक्स एट 8 to 10 मार्क्स 8 to 10 आवर्स। ठीक है, टीडीएस टीसीएस पक्का क्वेश्चन आएगा हर बार 6 to 8 मार्क्स। इसमें आपको ना बेटा रेट्स याद भी करने पड़ेंगे सारे, है ना। ट्रस्ट एग्जिट टैक्स में अमेंडमेंट्स काफ़ी आए, तो अमेंडमेंट्स आप ध्यान रखना। और आपको इसमें थ्योरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। ठीक है, मैथ एमटी से बेटा क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने वाला। ठीक है, ये 10 मार्क्स लिखा मैंने, बट 6 to 10 मार्क्स आता है। कभी 10 मार्क्स का आ गया दोनों मिला के, या फिर कभी 6 मार्क्स का भी आता है, ऐसा होता है बेटा ये। ठीक है, 6 आवर्स लगेंगे इसमें आपको। ट्रांसफर प्राइसिंग बेटा पक्का क्वेश्चन आएगा 6 to 8 मार्क्स का, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, 8 to 10 आवर्स लगेंगे इसमें, ज़्यादा भी लग सकते हैं। एनआर टैक्सेशन बेटा आपको 10 मार्क्स का पक्का पक्का आता है सर, और 12 to 14 आवर्स लग सकते हैं इसमें, ज़्यादा भी लग सकते हैं आपको। डीटीडब्ल्यू बेटा पक्का क्वेश्चन आता है 6 to 8 मार्क्स का, और इसमें 6 to 8 आवर्स लग सकते हैं आपको। इसमें थ्योरी में बहुत टाइम नहीं लगेगा आपको डीटीडब्ल्यू में, बट आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम लग सकता है। ठीक है, 115 बीडब्ल्यू बीएबी बीएससी बीएडी 6 to 8 मार्क्स है। और बेटा ये जो है ना चैप्टर्स, ये आपके यूज होते हैं पीजीपीपी में। ठीक है, और आपको 5 to 6 आवर्स लगना चाहिए इसको पूरा सॉल्व करने में। ठीक है, हमने हमारे क्वेश्चन बैंक में इसलिए अलग से चैप्टर बना रखा है। ठीक है, असेसमेंट अपील रिवीजन सर्च सीजर, ये तीनों चैप्टर मिला के बेटा 15 मार्क्स के आसपास आएगा। 20 मार्क्स अपने हायर एंड लिखा है, 15 से 20 मार्क्स आएगा इसमें। और तीनों चैप्टर मिला के क्वेश्चन के साथ आपको 12 to 15 आवर्स लगने चाहिए। ठीक है, कैपिटल गेन बेटा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 to 8 मार्क्स आता ही है इसमें से, और इसमें आपको 8 to 10 आवर्स लगने चाहिए। ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट सर 6 to 8 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, कभी आता है कभी नहीं आता है। 2 आवर्स लगने चाहिए, 2 आवर्स के ऊपर नहीं लगने चाहिए इसमें क्वेश्चन के साथ। इन्वेस्टमेंट फंड बेटा 6 to 8 मार्क्स आता है, 1 आवर लगने चाहिए। फर्म बेटा पीजीपी क्वेश्चन में आता है, 1 घंटे से ऊपर मत देना इसको फर्स्ट रीडिंग में भी। एओपीबीवाई बेटा 4 to 6 मार्क्स 2 आवर्स। इक्वलाइजेशन लेवी बेटा 4 to 6 मार्क्स 2 to 3 आवर्स। आईएफओएस जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इसमें लगेगा बेटा आपको 4 मार्क्स आएगा 4 to 5 आवर्स। पेनाल्टीज 4 to 6 मार्क्स 3 to 4 आवर्स लगेंगे, याद करने पड़ेंगे ये। एंड चैप्टर 6 रिडक्शंस 4 to 6 मार्क्स, ये 5 to 8 आवर्स लगेंगे इसमें। बेटा 4 to 6 मार्क्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये काहे में आता है, रिडक्शन चैप्टर 6 से आपको आता ही है सर पीजीपी में। ठीक है, डीटीडब्ल्यू में, और ऐसे जब सब अलग अलग क्वेश्चंस में ये आपको काम आता है। ठीक है ना। अब ये ब्लू वाला क्या है सर, ब्लू वाले क्वेश्चंस आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी आता है कभी नहीं आता। देखो जैसे एक एग्जाम में आया था इन्वेस्टमेंट फंड, एक एग्जाम में आया था बिजनेस ट्रस्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है इन चैप्टर्स का। ठीक है, और ये बेटा कंसेप्चुअल भी है चैप्टर, और प्लस इसमें याद भी करना पड़ेगा। जैसे बिजनेस ट्रस्ट में याद करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फंड में याद करना पड़ेगा, आपको एओपीबीआई भी याद करना पड़ेगा, इक्वलेशन लेवी याद करना पड़ेगा। ठीक है, पेनाल्टीज याद करना पड़ेगा, डिडक्शन चैप्टर 6 से याद करना पड़ेगा, पर कंसेप्चुअल भी है ये चैप्टर्स। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे ब्लू रखा है। ठीक है, अब ये ग्रीन चैप्टर बेटा,
ये ग्रीन वाले पूरे मिला के आपको आएंगे सर कितने मार्क्स के, 15 to 25 मार्क्स के, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, अदर एंटिटीज टैक्सेशन, बाय बैक, लिक्विडेशन, 10AA, ठीक है, एडवांस रूलिंग, बेप्स, टैक्स ट्रीटी, मॉडल टैक्स कन्वेंशन, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, क्लबिंग, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC, SFT, टनेज, लाइबिलिटी स्पेशल केसेस, गार, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, SST, SSST 269, ये सब मिला के बेटा आपको आएगा कितने मार्क्स का, ये सब मिला के आपको आएगा 15-25 मार्क्स का। और इन सबको मिला के आपको 12 to 15 आवर्स देने, उससे ऊपर नहीं देने, उससे ऊपर थोड़ा 2-3 घंटा एक्स्ट्रा दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो टाइम हो गया पहले बेटा मैंने बता दिया। अब आपको चैप्टर वाइज आपको रेफर करना है इसको, तो कैसे रेफर करना है, आप कोई भी चैप्टर देखोगे ना उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और आपको ऐसा हो सकता है, मैं बता रहा हूँ फिर से, कि इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और इससे कम टाइम भी लग सकता है। जो मैंने यहाँ पर टाइम लिखा हूँ, ये मैंने बहुत ही जनरल टाइम लिखा हूँ, ठीक है। मैं पक्का श्योर हूँ मेरे क्लास के स्टूडेंट्स जो है ना, उनको इसमें जो भी लिखा है चैप्टर्स ने, जो आर्ट्स लिखे हैं, इससे बहुत कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि क्लास में हमने फास्टर क्लास में बहुत बढ़िया से किया हुआ है, ठीक है। एंड हमारा कंटेंट भी बहुत ज़्यादा कंसाइज है, ठीक है, बहुत स्मार्टली प्लान किया हमने कंटेंट, ठीक है। तो कम टाइम लग सकता है आपको, तो आप घबराना मत कि इतना कम टाइम कैसे लग रहा है, ठीक है। और अगर ज़्यादा टाइम भी लगा, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है और उसको हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा टाइम लग जाए ऐसे चैप्टर्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। बट ऐसा मत करना, यहाँ पे 10 घंटे लिखे तुम 25 घंटे दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 लिखा 15 हो सकते हैं, 15 आवर्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो सर ये बात तो हो गई। अब अपने को टोटल डेज कितने देने सब्जेक्ट को। अब बेटा यहाँ पे जो आर्ट्स लिखे हैं ना, इसमें किसी में आपको ज़्यादा लग सकते हैं। जैसे एक कोई भी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, मान लो उसको पीजीपी में लग गए 10 आवर्स, ठीक है। बट हो सकता है उसको मैथ में लगे सिर्फ 2 घंटे, उसको DTW में लगे सिर्फ 3 घंटे, ठीक है। एनआर में लग गए 15 घंटे, असेसमेंट में लगे सर मिला के 10 आवर्स। तो ऐसा हो सकता है, कम ज़्यादा इस सब में हो सकते हैं, ठीक है। तो सबको कम ज़्यादा मिला के आपको क्या करना है, आपको बेटा टोटल डेज जो करने हैं सब्जेक्ट के लिए, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपको 12 to 15 डेज में करने हैं, 12 to 15 फुल डेज में। और बोथ ग्रुप्स कर रहे हो आप तो 7 to 9 फुल डेज, ठीक है। मैंने ये टाइम जो लिखा है फर्स्ट रीडिंग के हिसाब से लिखा है, इससे कम दिन लग रहे हैं तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रोच टू स्टडी की, हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें हम हर चीज को डिस्कस करेंगे, सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहली बात, पहली चीज क्या करनी है सर आपको, सबसे पहले आपको जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो आप, जो भी जिसकी बुक फॉलो कर रहे हो, आपको थोरो रीडिंग करनी है उसकी, जो भी आप फॉलो कर रहे हो। प्लस जितने क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन बैंक में है, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं सॉल्व साथ में। मतलब सर 100% कंटेंट कवरेज प्लस 100% क्वेश्चन कवरेज, ये मैं बोल रहा हूं आपको। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा आपको ना, आप सोचते हो हम ABC कर ले, या फिर सर ऐसा करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो आप फॉलो कर रहे हो वो प्लस क्वेश्चन पूरे करने पड़ेंगे। वो बनाए क्यों हैं, आपके लिए बनाए हैं, आपके पढ़ने के लिए बनाए, छोड़ने के लिए नहीं बनाए हैं। तो पूरे सॉल्व करने हैं आपको, फर्स्ट थिंग, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस, क्या सर हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, हाँ आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, भले ही आप स्क्रिबल करो रफ में, पर करनी है। हर चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको लिखते आना चाहिए कम से कम, मतलब एक एक तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, हर चैप्टर का हर टाइप का एक क्वेश्चन आपको लिख के आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर थ्योरी क्वेश्चन में भी राइटिंग प्रैक्टिस करेगा, नहीं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बट राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, स्क्रिबल तो करना ही चाहिए आपको, साथ में बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब आप पेपर में जाते हो ना, तो आपको पता ही नहीं होता है कि यार हमको करना कैसे है, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें, आता है हमको पर स्टार्ट कहां से करें समझ नहीं आता लिखने का। ये करना जरूरी है। नंबर ऑफ रीडिंग मिनिमम 3, ठीक है, मिनिमम 3, 4 5 बेस्ट है एकदम, 4 होगी तो और बेस्ट है, 5 होगी तो और ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। 3 मिनिमम करना ही है आपको इन एनी केस, इससे कम मत करो प्लीज, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर हाईलाइटिंग एंड इंपॉर्टेंट मार्किंग्स की। तो आपको फर्स्ट रीडिंग से ही जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगती है आपको मार्क करनी है, ठीक है। और आपको सेकंड रीडिंग के लिए उसको शॉर्ट करना है। अब ये क्या होता है सर बताइए। तो देखिए अपन ऐसे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये अपने नोट से पढ़ रहे हैं अपन। तो आपको पता है सर कि हम ना ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अब सेक्शन पढ़ रहे हैं 1 1 2 है। हमको पता है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमको पता है इसमें ना ये रेट इंपॉर्टेंट है 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब इतना बड़ा हाईलाइट भी नहीं कर सकते आप, ऐसा भी कर सकते हो कि भाई छोटा छोटा हाईलाइट करें बाजू में, ऐसा और ऐसा, ठीक है। फर्स्ट उससे हाईलाइट करना है आपको। सेकंड आपको ना चीज़ें कंसाइज करनी नेक्स्ट रीडिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग के लिए कंसाइज कैसे करोगे, तो अब यहाँ पे आपका लिखा है ये, तो यहाँ पे कट कर दिया अपन ने, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या लिखोगे, सेल एंड परचेज एसटीडी पे होना चाहिए।
जो भी आप लैंग्वेज फॉलो करते हो उसमें लिखना चाहिए। अब देखो मैं पढ़ता पूरा एसटीडी शैल बी पेड एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज बोथ, ठीक है। अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, सेल परचेज में एसटीडी पे होना चाहिए। आपका लिखा हुआ जल्दी पढ़ के होता है आपको, और ये मैं एग्जांपल आपको ना बहुत छोटे इसमें दे रहा हूँ। ऐसे बड़े बड़े चीज़ें रहेंगी, बड़े बड़े पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पे ना आप अपनी लैंग्वेज में छोटा कर सकते हो इसको, ठीक है। इतना बड़ा लिखा है, इसको कट कर दो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो छोटा सा, ठीक है। बस यहाँ पे बस कीवर्ड्स कोई रहेंगे ना, कीवर्ड हाईलाइट कर देना कि ये कीवर्ड्स पढ़ने हैं, बाकी जो मुझे पढ़ना है बस ये छोटी चीज से पढ़ना है। तो आपको ये फर्स्ट रीडिंग से करना पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आ रहा है क्या कट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट रीडिंग में पूरा पढ़ लो, आगे चल के हम कट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अपन सेकंड रीडिंग में कट कर लेंगे, है ना। फर्स्ट रीडिंग में जहां जहां समझ में आता है ना, वहां वहां को कट करना है कि भाई ये तो मुझे पता है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कैसा, कि आपको हाईलाइट करना है प्लस चीजें आपको शॉर्ट करनी है फॉर नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है। अब ये चीज ना सेम आपको क्या करनी है, क्वेश्चंस में भी करनी है। जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस में आपको ना इतना बड़ा लिखा हुआ है, आपको पता भाई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पढ़ना नहीं है, उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको रखो सिर्फ, जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है काट दो सेकंड रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग पढ़ लो, सेकंड रीडिंग के लिए काट दो। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आ रहा है काटने का, तो कोई बात नहीं, आपको सेकंड रीडिंग तक समझ में आने लगेगा चीजें, ठीक है। तो सेकंड रीडिंग में काट देना, बट चीजें आपको हर रीडिंग पे शॉर्ट करनी पड़ेगी। आपकी फर्स्ट रीडिंग अगर 9 डेज में हो रही है, तो सेकंड रीडिंग आपकी 6 डेज में होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, जब आप चीजें शॉर्ट करोगे आपके लिए, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानने के लिए आपको ना पूरे क्वेश्चन खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, किसी और की, कोई टीचर की, कोई फ्रेंड की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही आपको उसको देखना चाहिए। ऐसा हो सकता है जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो किसी और के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो क्वेश्चन किसी और के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कोई भी टीचर जो बोलता है ना, उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग होते हैं, जो भी उसके जो टीचर को लगता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है तुमको उसमें दिक्कत ही ना हो, तुमको कोई और क्वेश्चन में दिक्कत हो, और ये तुमको पढ़ते पढ़ते आइडेंटिफाई होगी भाई, ये ऐसा आइडेंटिफाई नहीं होता, ठीक है। तो आपको खुद ही अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनानी है फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है। और जो दूसरे क्वेश्चन है जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगते वो कट करने हैं, कि भाई रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मुझे आता है ये, मुझे अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप सेकंड रीडिंग के पहले ही कट कर दो, भाई ये तो मुझे पढ़ना नहीं फिर से, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन है, पहले मैंने कर चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव लगते हैं वो कट कर दो, और कोई पूरे बड़े क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है जो काम का है, ठीक है। तो आप सेकंड रीडिंग जब करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा हाँ यार इसमें तो एक ही एडजस्टमेंट काम का है, तो हम वो क्वेश्चन कट करके वो सिर्फ एडजस्टमेंट मार्क कर लेंगे, भाई इसमें इतना ही देखना है, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसे तो आप पूरा बुक ही कट करवा दोगे हमसे, नहीं, आपको ना बहुत वाइजली करना पड़ेगा, ये जो आपके काम का नहीं वो आपको कट करना पड़ेगा, जो आपको पता है कि भाई मुझे आता ही है, ये मुझे फिर से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो आपको लगेगा हाँ यार मुझे फिर से देखने हैं ये, तो उसको मार्क करना, भाई ये तो इंपॉर्टेंट है मुझे फिर से देखने हैं, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट खुद से बनानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, प्लीज। ये बात समझते नहीं है बच्चे। जब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट मिलेगी ना आपको, टीचर से, मुझसे मिलेगी, दूसरे टीचर से मिलेगी, वो आपको सेकंड रीडिंग में यूज करनी है। हाँ, अब मैंने अपनी खुद की इंपॉर्टेंट लिस्ट बना ली, अब दूसरी लिस्ट मिल गई मुझे, अब मैं वो भी मार्क कर लूंगा, अब देख लूंगा कि मैंने अगर कुछ मार्क नहीं किए क्वेश्चन जो इस लिस्ट में है वो मैं एक्स्ट्रा कर लूंगा, समझे। तो ऐसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, एलडीआर लिस्ट ऐसे यूज करनी है, ठीक है। ये सही अप्रोच है, ठीक है। कटिंग एंड कंसाइजिंग द रिलेवेंट पार्ट बता दिया मैंने आपको कैसे कट करना है, ठीक है। सेपरेट लास्ट डे मार्किंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, अच्छा आपको ना एक हाइलाइटर अलग से रखना है जो आप लास्ट डे मार्किंग अभी से करते चलोगे। मतलब क्या सर, देखो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है कि यार ये जो रेट है ये मुझे लास्ट डे देखना पड़ेगा। अब जैसे यहीं पे अपन जो 112 देख रहे थे कैपिटल गेन में, ये आपको पता है भाई कि लास्ट डे आप देख के जाना ही पड़ेगा आपको, कौन सा, ये चीज़, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो आप क्या करो, एक हाइलाइटर बना लो, पिंक हाइलाइटर, ठीक है, अलग अलग हाइलाइटर है, पिंक हाइलाइटर से इसको मार्क कर दो कि भाई मुझे ये लास्ट डे देखना है। अब आप जब भी पिंक हाइलाइटर देखोगे ना, आपको पता है भाई लास्ट डे देखना है, तो लास्ट डे जब पढ़ते रहोगे तो लास्ट डे आपके पास पहले से चीज़ें मार्क्ड रहेगी जो आपको पक्की पक्की देखनी है कि भाई ये चीज़ मुझे याद नहीं रहती, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ यार ये लास्ट डे देखनी है मुझे, राइट। तो वो आप पिंक हाइलाइटर अभी से मार्क करो प्लीज़, ये बहुत काम आता है, मैंने बहुत यूज़ किया है इसको, बहुत ही काम आता है, और सिर्फ डीटी में नहीं हर सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं सर यूज़ ऑफ रिवीजन वीडियोस की। तो बेटा दो तरीके हैं, अगर आपने क्लास रिसेंटली की, जैसे मेरी क्लास की रिसेंटली, तो आपको ना बेटा अभी नहीं देखना है उसको, पहले रीडिंग करो फिर रिवीजन वीडियो देखो, ठीक है, क्योंकि आपको आता है ऑलरेडी पूरा,
है ना, पूरे क्लास में बहुत बढ़िया से किए अपन ने, ठीक है। बट आपको क्लास देखे टाइम हो गया है, तो आप बेटा क्या करो, पहले रिवीजन वीडियो देखो फिर पढ़ाई करो। या फिर एक और तरीका है, आप ना एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो, वो कंसेप्ट पढ़ो फट से, उसका रिवीजन वीडियो देखो वहीं पे, और देखे पॉज किए, कंसेप्ट पढ़ लिए, आगे बढ़ गए। तो कंसेप्ट वाइज खत्म करते जाओ रिवीजन वीडियो के साथ, वो भी एक तरीका है, वो भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा आपको मतलब साथ साथ में पढ़ने में आसानी होती है तो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टडिंग, देखो ऑर्डर ऑफ स्टडिंग बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे, फिर अनइम्पॉर्टेंट, फिर अनइम्पॉर्टेंट, ऐसे मत करो। मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर करो, ठीक है। चैप्टर करते जाओ और टिक करते जाओ कि भाई हो गया। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होते आता है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसमें। चैप्टर खत्म हुआ, पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर टिक कर दिए, सेकंड खत्म हुआ, टिक कर दिए, थर्ड टिक कर दिए। जब ऐसे टिक रहेगी ना आपकी पूरी बुक, तो आपको ना अच्छा लगता है। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है और टिक करो, तो भाई बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। एकदम एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। और अगर जब फर्स्ट रीडिंग हुई तो एक टिक है, सेकंड रीडिंग में दूसरा टिक, थर्ड रीडिंग में तीसरा टिक, और लास्ट डे जब पढ़ोगे ना, तो पढ़ने के बाद कट ही कर देना, खत्म चैप्टर ही खत्म, अब नहीं पढ़ना है इसको दोबारा, खत्म, है ना। तो ऐसे जब अलग अलग टिक रहेंगे ना, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है देख के कि भाई 3 बार हो चुका है मेरा, है ना। तो ये तरीका आप अपनाओ खत्म होने के बाद। और ना फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर पढ़ो, वो बीच बीच से मत पढ़ो कि पहले ये चैप्टर कर लेते हैं फिर ये चैप्टर कर लेते हैं, उससे ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, ऐसा लगता नहीं कितना खत्म हुआ कितना नहीं हुआ, है ना। सर पेपर सॉल्विंग क्या करना है सर, देखो आप जो भी क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो, मेरा किसी और का, उसमें सब में पास पेपर क्वेश्चन है, आरटीपीज है, एमटीपीज है, मैं मना नहीं कर रहा। बट उसके अलावा आपको पास पेपर आरटीपीज एमटीपीज की अलग से प्रैक्टिस करनी है। इस बार जो आरटीपी एमटीपी आएगी, उसको ना एटलीस्ट 2 पेपर्स आपको पेपर कंडीशन में बैठ के सॉल्व करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 2 पेपर्स, उससे कम नहीं। सर क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न क्या होना चाहिए, आपको विदाउट वॉचिंग सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ना फर्स्ट टाइम, तो आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद से आपको जितना आता है वो सॉल्व करना है। पहले पहले लिख लेना है, स्क्रिबल कर लेना है। थ्योरी क्वेश्चन है, पहले खुद से पूरा सोच लेना है कि आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, उसके बाद आपको आंसर देखना है। क्यों, उससे आपको समझ में आएगा क्या गलती कर रहे हो आप, कहाँ आपको मतलब दिक्कत हो रही है, और वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। आप सॉल्यूशन पहले ही देख लोगे तो कोई मतलब नहीं क्वेश्चन करने का, सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, पर पहले खुद सोचो, पहले कुछ स्क्रिबल करो, सब कुछ ट्राई कर लो, उसके बाद आखिरी में देखो। इससे बहुत फायदा होता है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं, फिर पढ़ते हैं, उसको रीडिंग करते हैं। रीडिंग नहीं करना, ऑडिट नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं चलेगा। एक और चीज बनाओगे, मेक अ वीक कंसेप्ट लिस्ट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस या फिर पेपर्स। आपको ना जब आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको ना एक लिस्ट बनानी है अपनी। एक लिस्ट बनाओ कहीं भी, डायरी में कहीं पे भी, जो आपकी रहेगी वीक कंसेप्ट लिस्ट। अब ये वीक कंसेप्ट लिस्ट क्या है सर, ये वीक कंसेप्ट लिस्ट क्या है कि हमको ना पढ़ते पढ़ते, क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आएगा कि यार ये कंसेप्ट मेरा वीक है, ये कंसेप्ट मुझे आता नहीं है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम समझ में आएगा, या पेपर करते टाइम। तो वो लिस्ट अलग से बना लो, एंड ये लिस्ट बन गई आपकी, 25-30 चीज़ों की लिस्ट बनती जाएगी बनती जाएगी। और वो लिस्ट पे फिर हम काम करते चालू कर देंगे। जब नेक्स्ट रीडिंग करेंगे तो उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे कि हाँ भाई अब मुझे क्वेश्चन आएगा, अब मुझे कंसेप्ट बनता है। और वो लिस्ट जैसे वीक कंसेप्ट लिस्ट बन गई आपकी, तो वो लिस्ट में चीज़ें करते आते हो तो कट भी करते जाओ कि ये लिस्ट हो गई मेरी, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो कॉन्फिडेंस से बहुत बढ़ता है भाई, ये बहुत सही तरीका है पढ़ने का, है ना। सर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के लिए क्या करें सर, बेटा आप अगर 100% कंसेप्ट कवरेज कर रहे हो ना, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं किसी भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की। आप 100% कंसेप्ट करो और ओनली आईसीआई बुकलेट सॉल्व करो आफ्टर स्टडिंग 100%। पहले मत देखना उसको, पहले डर जाओगे आप। पहले आप एमसीक्यूज पहले पूरी पढ़ाई कर लो, उसके बाद एमसीक्यूज सॉल्व करना। अलग से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरत है कि नहीं है ज़रूरत, ठीक है। वो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आईसीआई के हमेशा एमसीक्यूज जो आएंगे नए एमसीक्यूज ही आएंगे, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, सर कंसेप्ट कवरेज कितना करना है सर, बेटा कंसेप्ट का आपको 100% कवरेज करना पड़ेगा, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है। कोई चीज़ छोड़ोगे ना, जो चीज़ छोड़ोगे वही एग्जाम में आएगी, और आपकी जो चीज़ फर्स्ट रीडिंग में छूटेगी, वो सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग छूटती जाएगी और आखिर तक छूटी ही रहेगी। और वो सीधे काय में आएगी, एग्जाम पेपर में आएगी। अबे यार ये छोड़ के आया था मैं, और वही दिखेगा, देख लेना, जो तुम छोड़ के जाओगे वही एग्जाम में आएगा, ऐसा होता ही है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है अपने को, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा सर मेरे रिसोर्सेज क्या है नवंबर 23 के लिए, तो बेटा मेरी लाइव और रिकॉर्डेड बैच है, फास्ट ट्रैक बैच जो चल रही है, लाइव बैच चल रही है, रिकॉर्डेड बैच भी है, फास्ट ट्रैक बैच, एग्जाम ओरिएंटेड बैच। किसी बच्चे को बैच लेना है, किसी बच्चे का कंसेप्ट बहुत वीक है, तो मेरी बैच ले सकता है और बैच साथ कर सकता है। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और बहुत खुश है बच्चे, आप फीडबैक देखना एक बार, ठीक है। लाइव रिविजन वीडियोस, सर मेरे रिविजन वीडियोस आने वाले नवंबर 23 के लिए, ठीक है। नवंबर 23 के लिए भी मेरे रिविजन वीडियोस आने वाले हैं, जो आप देख सकते हो,
ठीक है। ये आएंगे सर कब? आफ्टर 15 अगस्त। सर जब तक नहीं आ रहे तब तक क्या करें? तो बेटा मे का जो रिवीजन वीडियो प्लेलिस्ट जो है ना वो आप देख सकते हो, उसमें सब कुछ है। आप प्लेलिस्ट में जाओ चैनल में, उसमें मे 23 के रिवीजन वीडियोस है, उसको आप रेफर कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। आपको ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मेरा, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जिससे आपको ना मतलब जो भी अपडेट्स है कि मिलते रहेगी, ठीक है। क्योंकि अपडेट्स आपको लेते रहो, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, नवंबर 23 के लिए सबसे ज़्यादा कंटेंट हमारे चैनल पे ही आने वाला है। मे बी रिविजन वीडियोस और मैराथॉन्स और छोटे छोटे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये सब्सक्राइब करके रखो अभी से, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, ये अप्रोच रहोगे, तो पक्का आपके 60+ और 70+ मार्क्स आ सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। और मैं ये इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने पहले भी ये चीज़ें फॉलो की है, और मैंने बहुत बच्चों का इंटरव्यू भी लिया जो बच्चे एग्जामिशन लेके आए हैं, तो सबके जो भी पॉइंट्स थे ना, मैंने सारी चीज़ें एक साथ लेके रख ली है, ठीक है। ओके। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो काम आया होगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, सारी चीज़ें डिस्कस की हमने। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स जो छूट गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो में यहाँ तक आए हो तो थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड ऑल द बेस्ट। एंड आप बिल्कुल चिंता मत करो, इस बार अपन सब कर लेंगे, ठीक है। ओके, एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय।